इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज है फ्राइडे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और दर्श बाबू यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। दर्श बाबू और हम भी रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। एनिवर्सरी आने वाला है तो उसके लिए शॉपिंग करने, और इनको 2 दिन नहीं रहना है तो बोले हैं कि चलो आज जो लेना होगा ले लेना। और संडे को है मेरा एनिवर्सरी, तो मिलते हैं मार्केट में। और फिर जल्दी जल्दी से रेडी होकर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि शाम हो गया था। ये बोल रहे थे जल्दी करो, और फ्राइडे था और ये ड्यूटी से आ गए थे जल्दी ही, मार्केट जाना था, इसलिए बोले कि चल के जो लेना है ले लेना, उसके बाद हम चले जाएंगे सुबह में घर। तो यहाँ पे हम दुकान देख रहे थे कि कौन से दुकान से कपड़ा लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सारा कपड़ा मंगाते हैं हम, अपना दुकान से बहुत कम ही लेते हैं, इसलिए कुछ आइडिया नहीं रहता है। और सीतामढ़ी में उतना हम घूम भी नहीं पाए हैं, इसलिए पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा सामान मिलेगा। तो वही एक जगह से पता चला था हमको कि परिवार में मिलता है कपड़ा वगैरह सब नए डिजाइन में, तो वही आए थे यहाँ पे लेने के लिए। तो ये साड़ी दिखा रहे थे, रेडीमेड साड़ी था, रेडी टू वियर था, बस पहन लेना था। तो ठीक था, साड़ी उतना हमको पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसमें ब्लाउज जो था वो फुल स्लीव्स वाला था, और पता नहीं होता भी कि नहीं होता, मार्जिंग भी नहीं था उसमें, इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और भी बोल रहे थे दिखाने के लिए जिसमें जिसके ब्लाउज में मार्जिंग हो, तो बहुत कम ही दिख रहा था वैसे ब्लाउज। और ये ब्लैक वाला भी अच्छा था, साड़ी बहुत सुंदर था, लेकिन पतले लोगों में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम नहीं उसको ज़्यादा उस पर ध्यान दिए थे। और ये बोले कि देख लो, जो तुमको पसंद आ रहा है ले लेना, नहीं तो फिर किसी और दुकान में देखेंगे, नहीं तो फिर आके ले लेंगे बाद में। तो नहीं पसंद आया था, इसलिए हम छोड़ दिए, एक भी साड़ी नहीं लिए। और यहाँ पे आ गए थे तो दर्श बाबू को लगा था भूख, तो बोले कि मोमो ले लो, घर पे ही खिला देंगे। तो यहाँ पे हम बोल दिए थे उनको पैक करने के लिए, तो मोमो पैक हो रहा था। और मोमो वाले भैया बोल रहे थे कि 3 चटनी है, तीनों में से दे दे, तो हम बोले कि जी दे दीजिए। और अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट से, तो जो खरीदने गए थे वो नहीं खरीदाया है, परसों खरीदाएगा। और गए थे हम अपने लिए ड्रेस लेने के लिए, एनिवर्सरी पे पहनना था, इसलिए तो नहीं मिला है मेरे लिए कोई भी कपड़ा। जा रहे हैं खाना बनाने, बहुत लेट। और यहाँ पे दर्श बाबू को दे दिए थे मोमो और चटनी, तो दोनों चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखा था, तो नहीं जाया था, तो उसी से दर्श खा रहे थे। और हमको बोल रहे थे कि आप भी मत खाइएगा, चटनी बहुत तीखा है, तो ये आप लोग को खिला रहे थे, आप लोग भी खा लीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीजिए दर्श। दर्श, ए बाबू देखो, बाबू मोबाइल में घुसे हुए हैं, इनको अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनका जूस यहाँ पे रखा हुआ है, मोमो खा लिए हैं, और अभी हम जूस ख़त्म करके जाएंगे खाना बनाने के लिए थोड़ी देर में। और हम ऑनलाइन साड़ी मंगाए हुए थे, तो यही वाला साड़ी था, तो इसका डेट दिखा रहा था 2 मई को, तो इसलिए हमको लगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए हम मार्केट में चले गए थे देखने के लिए। लेकिन जब उधर से आए तब फ़ोन आया कि आपका पार्सल आया हुआ है, तो आए तो देखे कि साड़ी आ गया है मेरा। तो वही इनसे पूछ रहे थे कि साड़ी कैसा लग रहा है, तो बोल रहे थे कि साड़ी अच्छा है। और उसके बाद रात में खाना वगैरह बनाने के बाद, खाने पीने के बाद में मेहंदी लगवाए थे हम, तो सैटरडे के दिन में ही एक हाथ में लगवा लिए थे, और रात में दूसरे हाथ में लगा रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो बहुत रात हो गया था, तो मन भी नहीं कर रहा था मेहंदी लगाने का, लेकिन ये बोले कि हम जगह रहते हैं, लगा लो। जब तक हम मेहंदी लगाए थे तब तक ये भी जगे हुए थे, दर्श बाबू सो गए थे।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, नहा भी लिए हैं। तो अब जा रहे हैं रेडी होने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। आज मेरा एनिवर्सरी है तो सोचा कि थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आएंगे तो खाना बनेगा। तो वही जा रहा है रेडी होने के लिए। और देखिए मेहंदी लगा हुआ है मेरे हाथों में। तो दर्श बाबू अभी सोए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। और दर्श के पापा गए हैं नहाने के लिए, नहा के आएंगे तब तक दर्श बाबू भी उठ जाएंगे, तो इनको भी रेडी करेंगे। और अभी जा रहे हैं हम साड़ी पहनने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और हम रेडी हो चुके थे, यहाँ पे दर्श बाबू को रेडी करना था। तो ये बोले कि इसको रेडी कर दो, तो हमसे नहीं हुआ, बोल रहा था कि पापा जी से होंगे। तो वही रेडी करने में लगे हुए थे। तो कभी जैकेट दे रहा था, कभी जीन्स दे रहा था कि ये नहीं पहनेंगे ये पहनेंगे। तो 3-4 कपड़ा निकाले हुए थे पहनाने के लिए, लेकिन इनका नखरा ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये गुस्सा हो रहे थे बार कि ये पैंट नहीं पहन। हेलो गाइस, तो अभी 7 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं। दर्श बाबू का नखरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कभी ये पहनेंगे कभी वो पहनेंगे, ड्रामा करने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं इतना छोटा है, अभी ऐसे फरमाइश हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर और मैंने ये साड़ी पहना हुआ है। तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अभी प्यास भी लग गया है, अब पूजा करेंगे उसके बाद ही पानी पिएंगे। हम तो चलते हैं मंदिर। और मंदिर में पहुंचने के बाद में काफ़ी भीड़ था। हमको लगा संडे है तो उतना भीड़ नहीं रहेगा मंदिर में, लेकिन काफ़ी भीड़ था। तो संडे को सभी लोग का छुट्टी रहता है तो मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पे लाइन लगा हुआ था जल निकालने के लिए। तो कुएं से जल निकाल के तब जल डाला जाता है शिव जी पे। तो ये भी इनको बाल्टी मिल गया था तो जल निकाल रहे थे। जल निकालने के बाद में हम लोग लोटे में ले लिए थे जल। और यहाँ पे आ गए थे फूल वाले दुकान पे, जहाँ से लोटियाँ लिए थे हम लोग जल डालने के लिए। तो ये बोले कि जल लेके आइए, तब हम उसमें फूल वगैरह माला वाला सब दे देंगे, तो ले जाके जल डालिएगा लोग। तो यहाँ पे दर्श भी खड़े थे और ये लोटा लिए हुए थे। तो जल में गंगा जल मिलाने के बाद में फूल वगैरह माला वाला सब डाल दिए थे। और फिर शिव जी पे जल डाल रहे थे। उस टाइम में वीडियो नहीं शूट हो पाया क्योंकि दोनों लोग ही जल एक साथ डाले थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया है। तो दोनों लोग पूजा करने में थे और फिर उसके बाद यहाँ बाहर निकल गए थे पूजा करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पूजा किए हैं वहाँ वहाँ का थोड़ा थोड़ा शूट हुआ है। तो हर जगह काफ़ी भीड़ लगा हुआ था पूजा करने के लिए। वॉइस ओवर कर रहे हैं तो दर्श बाबू भी जगे हुए हैं, तो आके बीच में लोल लोल करके चले जा रहे हैं। और दर्श बाबू जगह रहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, वॉइस ओवर नहीं करने देते हैं। तो कभी बाहर जा रहे हैं कभी अंदर आ रहे हैं, तो उनको बार बार रोकना पड़ रहा है बीच में ही वॉइस ओवर। और यहाँ पे हवन होता है, तो ये बोले कि चलो सब लोग कर रहे हैं तो तुम भी कर लो यहाँ पे पूजा। और ये पूरा मंदिर था। तो देखिए मंदिर में संडे को भी काफ़ी भीड़ था, ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी था। हम जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा था। और यहाँ पे सभी देवी बनी हुई थी। तो यहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं। दर्श बाबू पीछे पीछे घूम रहे थे प्रसाद के लिए। तो ये बोले कि पूजा हो जाएगा तब प्रसाद खाना। तो जब पूजा करते हैं तभी इनको प्रसाद का अथी लगा रहता है, शौक चढ़ा रहता है खाने के लिए। जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो प्रसाद नहीं खाते हैं। और उधर से आने के बाद में हम लोग आ गए थे मार्केट में। ये बोले कि चलो उस दिन पसंद नहीं आया था तो चल के ले लो कपड़ा जो चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे क्रॉप टॉप। हम सोचे कि साड़ी लेंगे तो उसका ब्लाउज स्टिच नहीं होगा तो फिर क्या पहनेंगे, तो वही सब देख रहे थे। तो कुछ का ब्लाउज नहीं होने वाला था और कुछ लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे इंची टेप से नाप नाप के दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि नाप देंगे तो पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा ब्लाउज।
ये आसमानी वाला लहंगा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका ब्लाउज नहीं होने वाला था। बोल रहे थे कि आप में नहीं होगा। और जो ब्लाउज लिए हुए हैं, तो ये ब्लाउज आ जाता तो इसका लहंगा हमको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उस पर रबर पेंट वाला पेंट किया हुआ था। जब भी धुलते उसका सब निकल जाता। फिर ये वाला ड्रेस देख रहे थे, बोले कि इसका भी ब्लाउज में मार्जिंग है, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि उसको खुलवा के बना सकती हैं अपने लायक। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे कृष्णा स्वीट्स में। दर्श बाबू को केक खाना था, तो और केक का ऑर्डर भी देना था एनिवर्सरी के लिए, इसलिए तो ये टेस्ट करने के लिए मंगाए थे कि कैसा मतलब लग रहा है, तो इसी फ्लेवर में बनवा लेंगे। तो दर्श बाबू यहाँ पे खा रहे थे, तो हम भी एक दो बार खा लिए, तो बोल रहे थे कि मेरा है मत खाओ। और हम लोगों ने छोला भटूरा का भी ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद छोला भटूरा आ गया है। केक खिलाने के बाद में 10 को छोला भटूरा खिला रहे थे, तो बोल रहे थे अभी हम नहीं खाएंगे, तो हम खाने लगे। हेलो गाइस, तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और आधा घंटा हो गया है हम लोग के आए हुए, और जा रहे हैं अभी खाना बनाने। तो उधर से नाश्ता करके आ गए थे हम लोग छोला भटूरा, तो सोचे कि अब खाना एक ही बार बना लेंगे, नाश्ता का ज़रूरत नहीं है। और ये भी बैठे हुए हैं किचन में, तो साग लेके आ गए थे कल, तो वही साग तोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं साग चावल बना लो, तो वही खा लेंगे। और शाम को देखिए क्या क्या होता है। तो डेकोरेशन का सामान मंगाए थे ऑनलाइन, तो अभी आया नहीं है, तो मार्केट से आएगा तो सो जाएंगे। और केक का ऑर्डर दे दिए हैं, शाम को मिल जाएगा केक। अभी जा रहे हैं खाना बनाने। दर्श बाबू बाहर खेल रहे हैं, अभी जाएंगे चेंज करेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो धूप में घूमते घूमते हालत ख़राब हो गया है पूरा। और कपड़ा गए थे लेने के लिए, पहनने के लिए, केक काटेंगे तो पहनेंगे कपड़ा। हिमांशु आ रहे हैं, जा रहे हैं। दर्श बाबू भी आ गए, आइए दर्श। और ये सभी मेरी क्या है, बच्चे हैं। ये देखिए हिमांशु। तो सबको शाम में मिलवाएंगे आप लोगों से, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और मार्केट से जाके बैलून वगैरह सब खरीद के लेके आए हुए थे। तो हैप्पी एनिवर्सरी वाला भी बैलून था, तो यहाँ पे फुला रहे थे बैठ के, बोल रहे थे कैसे सजाएं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे सजा रहे थे। उसके बाद इस सबको एक में करके रिबन लगा रहे थे, कि बोल रहे थे टांग देंगे सब एक ही बार, चिपका चिपका के। और यहाँ पे सभी बैलून फुला रहे थे, तो हवा से इतना अच्छा लग रहा था, उड़ रहा था। और हम कुछ बोले तो गुस्सा हो गए हैं। हम सिर्फ बोले थे इनसे कि बैलून थोड़ा सा कम कम फुलाइए, फूट जाएगा, तो इसीलिए गुस्सा हो गए और रख के चले गए। बोले कि बाकी का बैलून जो है तुम फुला लो और सजा भी लो। गुस्सा हो गए थे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।